आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय सवणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, उपासक दशा सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत दूसरा चैप्टर कामदेव श्रावक का हमारा चल रहा है। हमने पिछले सेशन में चर्चा की, कामदेव श्रावक ने भगवान महावीर स्वामी से 12 व्रतों को स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद 11वां व्रत जो पौषध व्रत है उनकी वो आराधना करते। अष्टमी, चतुर्दशी, अमावास्या, पूर्णिमा को अष्ट प्रहरी पौषध की आराधना करता है। एक बार पौषध कर रहा था आनंद श्रावक, उस समय उनकी परीक्षा लेने के लिए स्वर्ग से एक देव आता है। स्वर्ग से देव आता है, कामदेव श्रावक को अनेक प्रकार के उपसर्ग देता है। सबसे पहले वो पिशाच का विकराल रूप धारण करके भयंकर उनको कष्ट दिया। उससे लगा कि अभी तक वो विचलित नहीं हुआ है, और ज्यादा गुस्सा आता है। पिशाच का रूप छोड़ करके उसने हाथी का रूप बनाया। तो हाथी का रूप बनाने के बाद उसने क्या किया, उस देव ने हाथी के रूप में कामदेव श्रावक को सूंड में लिया और उसके बाद आकाश में उछाला। उसके बाद भी विचलित नहीं हुए तो हाथी ने अपने पैरों से कामदेव श्रावक को 3 बार ऐसे रौंदा, यानी उनके ऊपर हाथी 3 बार चलता है। उसके बाद भी धर्म में इतना दृढ़, इतना स्थिर, ऐसा मन देख करके देव को और ज्यादा गुस्सा आता है। सोचा हाथी का रूप बना लिया, मैंने आकाश में उछाल दिया, उसके ऊपर मैं चला, फिर भी वो इधर से उधर, उनका मन कहीं पर भी डावाडोल नहीं हो रहा है। अब वो क्या करता है, वापस सर्प का रूप बनाता है। सर्प का रूप बना करके सर्प के रूप में उनके शरीर पे चढ़ता है और डसता है, डंक लगाता है, भयंकर डंक लगाता है। उसके बाद भी वो विचलित नहीं होता है। एक रुमाली में भी कहीं पर भी मन में नहीं आता है कि देव मुझे इतने उपसर्ग दे रहे हैं, मैं धर्म को छोड़ दे। एक क्षण के लिए भी, 1 मोमेंट के लिए भी वो भावना नहीं आती है। हम खुद चिंतन करें, यदि उनके स्थान पर, यानी कामदेव श्रावक के स्थान पर अगर हम होते और हमारे सामने ऐसा विकराल रूप पिशाच का होता, या हाथी के रूप में हमें सूंड में लेकर के आकाश में उछालती है, या हमारे पे चलता हाथी, या सांप के सर्प के रूप में हमें डंक लगाता, तो क्या हम धर्म में स्थिर रहते या छोड़ देते धर्म को? हम तो कहते नहीं नहीं आप ऐसा मत करो, हम धर्म को छोड़ रहे हैं। लेकिन कामदेव श्रावक को देखो, कितनी बड़ी बात है, जो पहले कभी जैन धर्म को सुना नहीं, ओनली 1 टाइम भगवान महावीर स्वामी की देशना सुनी, उसी में 12 व्रत को स्वीकार किया, उसी समय उन्होंने क्षायिक सम्यक्त को प्राप्त कर लिया। इतनी दृढ़ता भगवान के वचनों के प्रति, भगवान से कहा, भगवान आप जो कहते वही सत्य है, आपके प्रवचन में, आपके उपदेश में, आपकी वाणी में मैं श्रद्धा करता हूँ, प्रतीति करता हूँ, रुचि करता हूँ। इतना दृढ़ता, इतनी दृढ़ता उनमें आ गई। जब व्यक्ति के भीतर क्षायिक सम्यक्त्व आ जाता है तो व्यक्ति डावाडोल नहीं होता है। यदि क्षायिक सम्यक्त्व नहीं होता है तो व्यक्ति एकदम कैसा हो जाता है, मिर्जापुरी लोटा। मिर्जापुरी लोटा होता है, इधर भी लुढ़कता है, इधर भी लुढ़कता है। और कई लोग होते, गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास, जहां जाते हैं वहीं वैसा धर्म को स्वीकार कर लेता है। लेकिन जो क्षायिक सम्यक्ति होता है, वो कितने ही संकट आ जाए, कितने ही ऑब्स्टिकल्स आ जाए उनकी लाइफ में, लेकिन वो धर्म को छोड़ते नहीं है। आनंद कामदेव श्रावक के सामने भी भयंकर संकट आए, ऑब्स्टिकल्स आए, उसके बाद भी वो एकदम स्थिर रहती है अपने धर्म में। अब आखिर देवता भी हार गया, देवता हार जाता है, और हार मान करके अब वो क्या करता है, अपना जो मूल रूप, जो देव का रूप था, उसको धारण करता है। ऐसे वो धारण करके कामदेव श्रावक की वो तारीफ करता है। इसी को हम सुनेंगे कि कैसे वो कामदेव श्रावक को कहता है। पहले तो वो जो मूल रूप था उनका देवता का, उसके लिए वो तैयार होता है, तो क्या क्या वो पहनता है उसकी भी चर्चा की गई है। हारों से विभूषित वक्षस्थल वाला वो जो देव था,
वो अपना मूल रूप बनाता है, तो उसका जो वक्षस्थल था वो उसके गले में क्या थी, नेकलेस थी, हार था, और 10 दिशाओं को प्रकाशित करने वाला, उनके जो डायमंड होती है, रत्न होते हैं, उनका जो नेकलेस था वो इतना ब्राइट था कि सब दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था। आपको पता है स्वर्ग में चंद्र सूर्य नहीं होते हैं, लेकिन प्रकाश एनी टाइम होता है। तो वो प्रकाश किसका होता है? वो रत्नों का प्रकाश होता है, क्योंकि उनके जो विमान होते हैं वो रत्नों के होते हैं, उनके जो आभूषण होते हैं रत्नों के होते हैं, डायमंड होते हैं, उनमें प्रकाश निरंतर निकलता रहता है। इसलिए देवलोक में न दिन होता है न रात, बस एवरी मोमेंट प्रकाश ही प्रकाश रहता है, रात दिन का कोई पता नहीं चलता है, और टाइम भी नहीं होता है। यहाँ पर अपन बोलते हैं 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, यहाँ जो उनका अपन बता रहे कि इनकी एज इतनी होती है, यहाँ के आधार पे बता रहे हैं। वहां तो चंद्र सूर्य नहीं होता है, तो क्या पता चलेगा कितने दिन हुए, कितने रात हुए, क्योंकि वहां देवता होते हैं, वो सोते भी नहीं है, क्योंकि देवता की जो आंखें होती है वो अपलक रहती है, यानी बंद नहीं होती, झपकती नहीं है। अपनी तो टिम टिम होती रहती, ब्लिंकिंग करते रहते अपन, थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे ऐसे करते रहते हैं, लेकिन देवता के ऐसा नहीं होता है। देवता सोते भी नहीं है, दिन रात उनके एक जैसे होते हैं, यानी उनके प्रकाश ही प्रकाश होता है, रात का तो सवाल ही नहीं। नरक में अंधकार ही अंधकार होता है, और देवगति में प्रकाश ही प्रकाश होता है। तो उनके पास जो डायमंड होते हैं, रत्न होते हैं इतने ब्राइट होते हैं, इतना लाइट वहां होती है, उससे लाइट बहुत ज्यादा होती है। और ये देव भी जो आया था उन्होंने भी क्या किया, अपने गले में हार पहन लिया, उससे प्रकाश निकल रहा है, वो 10 दिशाओं को प्रकाशित कर रहा है। पासाई मन को प्रसन्न करने वाला, और दर्शनीय, दर्शनीय का मतलब दर्शनीय, अभिरूपम अभिरूप, परिरूपम प्रतिरूप, दिव्यम देव रूपम दिव्य देव रूप धारण किया, विविधता धारण करके। अब वापस उसने सारे रूप जो बनाए थे अलग अलग, क्योंकि वैक्रिय शरीर होता है, वैक्रिय शरीर से जैसा चाहे वैसा रूप बना सकता है। अब जो वैक्रिय रूप से जो रूप बनाए थे उसको तो उसने समेट लिए, ओरिजिनल उसका जो देव का रूप था वो उसको धारण किया। कामदेव देवस्य श्रमणो वास यस्य, कामदेव श्रमणोपासकी पोषः शालम अनुपविश्य, पोषदशाला में प्रवेश किया। क्योंकि ये जो कामदेव श्रावक था वो पोषद कहाँ कर रहा था? पोषदशाला में। प्राचीन समय में जब पोषद करते थे तो घर में नहीं करते थे, वो अलग से पोषदशाला बनी हुई होती थी, वहां जा करके वो पोषद करते थे, क्योंकि वहां जाने से पीस होती है, एनवायरमेंट अच्छा होता है। एक घर में हम पोषद करते हैं तो घर का सारा एनवायरमेंट इतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि कहीं न कहीं हमारा मन घर में विचलित हो सकता है, जा सकता है घर के कामों में। लेकिन पोषणशाला में जाने से घर की सारी बातें भूल जाते हैं, बिजनेस संबंधी बातें हम भूल जाते हैं, केवल औषध में ही हम रमण करते हैं। इसीलिए शायद प्राचीन समय में जो भी औषध करते थे औषधशाला में स्पेशल जा करके वो औषध करते थे। कामदेव श्रावक भी औषधशाला में औषध कर रहा था, इसलिए अब देव भी क्या है, मूल रूप में आता है, औषधशाला में प्रवेश करता है, अणुपविशिता प्रवेश करके अंतलिख परिबन्ने आकाश में अवस्थित होकर संखी खिणियायम पंचवन्नायम मत्थायम पर पवर परी ये क्षुद्र घंटिकाओं से मंडित पंचवर्ण के वस्त्र धारण किए हुए। अब जो देव था उसने क्या किया, 5 कलर के 5 कलर के उसने कपड़े को धारण किया। कामदेव श्रमणोपासक को एवं वयासी इस प्रकार कहा, हम्भो कामदेवा श्रमणोपास्या, हे कामदेव श्रवणोपासक, धन्य सेनम तुम देवानुप्रिय, हे देवानुप्रिय तुम धन्य हो, संपुण्य तुम पुण्यशील हो, कैथे कृतार्थ हो, कै लक्षणे कृत लक्षण अर्थात शुभ लक्षणों वाले हो, सुलध्ययनम तव देवानुप्रिय मानुष्य जन्म जीवी फले, हे देवानुप्रिय तुम्हारे लिए मनुष्य जन्म और जीवन का फल सुलभ है, क्योंकि तुमने मनुष्य भव को सफल कर लिया, क्योंकि तुम्हारी किसमें श्रद्धा है, निर्ग्रंथ प्रवचन में। इस प्रकार का तुम्हारा इतना विश्वास है,
तो क्योंकि निर्ग्रंथ प्रवचन में जब श्रद्धा हो जाती है तब सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। जब तक हमारी भगवान के वचनों में श्रद्धा नहीं होती है तब तक सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती है। तो तुम्हें भगवान के वचनों में इतना विश्वास है कि भगवान ने जो कहा वही सत्य है, तमेव सत्यम निसंकम निकंख्यम, वही सत्य है, इसमें किसी भी प्रकार का डाउट करने जैसा नहीं है। इसलिए तुम्हारा मनुष्य जन्म सफल हो गया है क्योंकि तुमने सम्यक्त्व रत्न को प्राप्त कर लिया है। और सम्यक्त्व रत्न को एक बार भी व्यक्ति अगर स्पर्श भी कर लेता है, एक बार भी सम्यक्त्व यदि आ जाता है, उससे भी कहा जाता है कि अर्ध पुद्गल परावर्तन में जी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। और यदि क्षायिक सम्यक्त्व आ जाए तब तो उसी भाव में अथवा तीसरे भाव में तो अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त करता है। तो कामदेव श्रावक को तो क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त हो गया है, इसलिए कामदेव श्रावक का तो श्योर तीसरे भाव में मोक्ष होने वाला है। इसलिए देव भी कह रहा है कि धन्य है तुम, पुण्यशाली हो, कृत पुण्य हो, क्योंकि तुमने मनुष्य भाव को सफल कर दिया है। ये मनुष्य भाव अगर मिल जाए उसके बाद व्यक्ति धर्म ध्यान में लग जाए और भगवान के वचनों में श्रद्धा करे, भगवान की वाणी को आत्मसात करे, भगवान के वचनों को सुने, उसका अभ्यास करे, प्रैक्टिस करे, तो ये मनुष्य भाव सफल हो जाता है। अदरवाइज तो मनुष्य भाव हमारे एक एक दिन जा रहे हैं, हम सोच रहे हैं हम बड़े हो रहे, बड़े नहीं हो रहे, छोटे हो रहे। एक एक दिन सूरज उगता है, अस्त हो जाता है, सनसेट होता है, सनराइज होता है, सनसेट होता है, एक एक दिन हमारे जीवन के जा रहे हैं। यदि उस बीच में अगर हम धर्म कर लेते हैं तब तो हमारा जीवन, हमारी लाइफ सफल हो जाती है। अदरवाइज सबके जैसे हम भी जीवन जी रहे, सब जी रहे, हम भी जी रहे, हमें पता भी नहीं है कि हमारा गोल क्या है। हमें गोल सेट करना है। घर में आप सारी प्लानिंग करते हैं कि हमें ये करना है, वो करना है, वो खाने पीने की, बिजनेस की सारी प्लानिंग चलती रहती है, लेकिन क्या कभी आपके मन में ये भाव आए कि हमारा गोल क्या है? हमें मनुष्य भाव मिला है तो हमारा गोल क्या होना चाहिए? खाना पीना, कमाना, सोना, ये हमारा गोल नहीं है। हमारा गोल होना चाहिए हमें आठों कर्मों से मुक्त होकर के मोक्ष जाना है। हम अनादि काल से क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि अभी तक हमने गोल ही सेट नहीं किया कि हमें मोक्ष जाना है। हम बस थोड़े से सुखों में हम उसी में फूल जाते हैं, उसी में हम रम जाते हैं, लेकिन हमारे मन में ये कभी नहीं आता है कि हमें परमानेंट सुख जो मोक्ष के हैं उसको हमें प्राप्त करना है। ये भाव भी अभी तक नहीं आया होगा, इसीलिए हम घूम रहे हैं। हम मान लो व्रत भी कर लेते, दीक्षा भी ले लेते, लेकिन हमें गोल सेट करना है कि हमें मोक्ष को प्राप्त करना है। कितनी बार हमें मनुष्य लाइफ भी मिली होगी, लेकिन हमने शायद व्रतों का अच्छी तरह से पालन नहीं किया होगा। थोड़ा सा भी प्रमाद हो जाता है, उससे भी संसार परिभ्रमण बढ़ जाता है। कहा जाता है श्रीमद राजचंद्र का जीव जब भगवान महावीर स्वामी थे तब उनके वो शिष्य थे, उनसे उन्होंने दीक्षा स्वीकार की थी, लेकिन थोड़ा सा प्रमाद उनसे हो गया। वो खुद लिख रहे आत्मसिद्धि शास्त्र में कि थोड़ा सा मेरे से प्रमाद हो गया, मैंने अच्छी तरह से भगवान के वचनों को सुना नहीं, प्रमाद किया, मैंने व्रतों का पालन जैसे करना चाहिए वैसे नहीं किया, इसीलिए मेरा इतना संसार परिभ्रमण बढ़ गया। थोड़ा सा प्रमाद किया, दीक्षा भी ले ली, लेकिन थोड़ा सा प्रमाद होने से भी इतना भव भ्रमण बढ़ जाता है। हम खुद सोचे कि इस भव में हम कितना प्रमाद करते हैं। जो हम धर्म करते हैं वो सारा अप्रमाद है, बाकी तो सारा प्रमाद ही है। खाना पीना सोना ये सारा प्रमाद का जीवन हमारा है। जितना हम त्याग करते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, सामायिक प्रतिक्रमण जो भी करते हैं, वो हमारा अप्रमाद का जीवन होता है। बाकी तो सब कुछ संसार का जो भी काम करते हैं वो सब प्रमाद है। आप कहेंगे हम तो संसारी ही करना पड़ेगा, वो आपकी बात राइट है। वो काम करते हुए भी आप कितना उनसे डिटेच रह सकते, वो महत्वपूर्ण बात है। काम करते हुए भी आपका मन तो धर्म में लगा हुआ है, आपको लगता है कि जल्दी जल्दी काम करके मैं धर्म ध्यान में लग जाऊं। अगर ऐसा भाव आता है और मन में ऐसा भाव आता है कि मुझे जल्दी से जल्दी आठों कर्मों से मुक्त होकर के मोक्ष जाना, ये संसार एक प्रकार का जेल है,
यहाँ आने वाले को अनेक प्रकार के कष्ट झेलने पड़ते हैं, कभी संयोग, कभी वियोग, कभी रोग, कभी क्या क्या होता रहता है। वर्तमान समय का जो टाइम चल रहा है वो बोलते अच्छा नहीं चल रहा है, और आगे से आगे अब उतरता आने वाला है, यानी खराब टाइम आने वाला है। अभी 2025 का बोलते खराब समय है, लेकिन 2026 का और अधिक खराब होने वाला है, और 27 का और अधिक खराब होने वाला है। ऐसे आगे से आगे टाइम खराब होने वाला है। लेकिन अगर हम धर्म ध्यान करते हैं तो हमारा समय अच्छा हो जाता है, हमारा समय सफल हो जाता है, हमारा जीवन सफल हो जाता है। इसलिए जरूरत है कि हम क्या करें, जितना हमें टाइम मिले उसमें हम कुछ अपने लिए समय निकालें। 24 घंटे में से कम 1 घंटा तो हम अपने लिए निकालें। ज्यादा निकाले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट हमें 1 घंटा तो आत्मा के लिए देना है। यही साथ में जाने वाला है, बाकी सब कुछ यही रह जाएगा। आप आंख बंद की कि सब कुछ दूसरे लोग आ जाएंगे फटाफट लेने के लिए। जब तक आपकी आंखें खुली हैं तब तक आप सब यूज कर रहे हैं। आपके पास जो भी है, कपड़े हैं, धन है, मनी है, जो भी है, बंगला है, आंख खुली है तब तक सब कुछ है। आंख बंद होते ही सब फटाफट लेने के लिए आ जाएंगे। ऐसे कोई आपको पूछने के लिए आए ना आए, लेकिन आंख बंद होते ही सारे लोग लेने में लग जाएंगे। इसीलिए जरूरत है कि उस जितना जरूरत है आपको उतना तो आपको कमाना पड़ेगा, लेकिन अननेसेसरी हमें भाग दौड़ नहीं करना है, क्योंकि कितना ही आप छोड़ के जाएंगे आपके साथ तो एक पाई भी जाने वाली नहीं है। जो जाने वाला है वो धर्म जाने वाला है, धन हमारे साथ नहीं जाने वाला है। इसलिए हमें क्या करना है, अपना समय अधिक से अधिक धर्म ध्यान में लगाना है। ये कामदेव श्रावक को कह रहा है कि तुम्हारी लाइफ धन्य हो गई है कि तुम्हारा मन है भगवान के वचनों के प्रति एकदम दृढ़ हो गया है। यानी भगवान के वचनों में, निर्ग्रंथ प्रवचन में तुम्हारा क्या हो गया है, विश्वास हो गया है। और तलद्धा पत्ता अभी समन्ना गया, उपलब्ध हुई, प्राप्त हुई और जीवन में उतर गई। यानी भगवान की वाणी तुम्हारे जीवन में उतर गई। हमने भगवान की वाणी को तो सुना, लेकिन सुन करके एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। अभी भी हम भगवान की वाणी को सुन रहे हैं, लेकिन कितने लोग होते हैं जिनकी लाइफ में उनकी वाणी उतरती हो। जब तक वाणी अंदर नहीं जाती, हमारी लाइफ में नहीं उतरती है, तब तक बदलाव भी नहीं आता है। तो हम सुनते तो बहुत हैं, टन भर सुनते हैं, लेकिन अप्लाई करते हैं कण भर। तो हम जरूरत है हम जो सुने उसको हम लाइफ में अप्लाई करें। अगर हम भगवान की वाणी को अप्लाई करते हैं तो हम एक भव के बाद या मैक्सिमम 15 भव के बाद हम मोक्ष जा सकते हैं। अब देव जो है मिथ्यात्व था, फिर भी वो कितनी तारीफ कर रहा है, क्योंकि उसे पता चल गया कि इसके पास धर्म की शक्ति कितनी है। धर्म की शक्ति बहुत अधिक होती है। धर्म ही व्यक्ति को दुर्गति में जाने से बचाता है, बाकी धन नहीं बचा सकता, बाकी कोई भी नहीं बचा सकता है। व्यक्ति को धर्म ही बचा सकता है। जो धर्म करता है उसके जीवन में ऑब्स्टिकल्स भी कम आते हैं, उसकी लाइफ स्मूथली बीतती है, बहुत अच्छी उसकी लाइफ होती है। ये भाव भी अच्छा होता है, नेक्स्ट बर्थ भी उसका अच्छा होता है, और वो जल्दी से जल्दी जो कर्म है 8 उनसे भी वो जल्दी मुक्त हो सकता है। जिसके जीवन में धर्म उतर जाता है, भगवान की वाणी उतर जाती है। तो कामदेव श्रावक ने भगवान महावीर स्वामी की एक देशना सुनी और एक बार लाइफ में सुनी, उसको अपने जीवन में धार लिया, लाइफ में उतार लिया कि बस मुझे तो भगवान ने जो कहा है वैसे ही मुझे अपनी लाइफ को बनाना है। तो एवं खलु देवाणुप्रिय, इस प्रकार हे देवाणुप्रिय सक्के देवेंद्रिय देवराया शक्र। अब ये जो सारी बातें देव कामदेव श्रावक को बता रहा है, ये सक्के देवेंद्र देवराया, शक्र देवेंद्र देवराज ने जाओ यानी यावत सक्कंसी सिंहासनसी सक्रासनसी 84 ये सामान्य सहस्रिणम 84,000 सामानिक जाओ यानी यावत अन्य सिंच बहुणम, अन्य बहुत से देवान ये देवी मज्ज गए, देवों और देवियों के मध्य में एवं माइक इस प्रकार कहा, एवं खल देवाणुप्य, इस प्रकार कहा, ये देवो मतलब ये देव है वो सारी बातें कामदेव श्रावक को बता रहा है कि प्रथम देवलोक में जो शक्लेंद्र महाराज है, सौधर्म देवलोक का इंद्र शक्लेंद्र है, वो
लगभग 84,000 देवता बैठे हुए थे। सामानिक देव भी इंद्र के समान उनकी रीति होती है, बस उनके पास इंद्र का पद नहीं होता है, बाकी वो किसी भी चीज में वो कम नहीं होते हैं। तो 84,000 सामानिक देव बैठे हुए थे और भी बहुत सारे देवी देवताएं भी बैठे हुए थे। उनके बीच में जो इंद्र महाराज थे उन्होंने कहा, क्या कहा, जम्बू द्वीप में भारे वासे भारतवर्ष की चंपाई नगरी, चंपा नगरी में कामदेवे श्रवणो वासी कामदेव श्रवणोपासक, यानी इंद्र भी कामदेव श्रवणोपासक की तारीफ करता है। तो देव कहता है कि आपकी तारीफ कौन कर रहे थे? प्रथम देवलोक का इंद्र आपकी तारीफ कर रहा था, कह रहा था कि जम्बू द्वीप, अपन कहाँ रहते हैं? जम्बू द्वीप में रहते हैं। जम्बू द्वीप में भी अपन भारे वर्ष भरत क्षेत्र में रहते हैं, अपन भी भरत क्षेत्र में रहते हैं। आप कोई अमेरिका में रहते हैं, कोई भारत में रहते हैं, तो वो कहते हैं कि भरत क्षेत्र में, यानी अमेरिका में रहो चाहे इंडिया में रहो, भारत में रहो, वो सारा भरत क्षेत्र ही माना जाएगा। तो 5 भरत क्षेत्र होते हैं, 5 ऐरावत क्षेत्र होते हैं और 5 महावीर क्षेत्र होते हैं। टोटल 15 क्षेत्र होते हैं, 15 कर्म भूमि होती है। ये कर्म भूमि से ही हम मोक्ष जा सकते हैं, बाकी कोई भूमि नहीं है हम मोक्ष जा सके। अकर्म भूमि 30 होती है, वहां से हम मोक्ष नहीं जा सकते हैं। तो 15 कर्म भूमि, उसमें एक है भरत। ये जो कामदेव श्रावक है वो भी जम्बू द्वीप में अवसर पीढ़ी काल के 4th एरा में, जिस समय भगवान महावीर स्वामी विराज रहे थे उस समय वो हुए। तो उस समय वो भरत क्षेत्र में, जम्बू द्वीप क्षेत्र में, भरत क्षेत्र में भी, जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र, अपन जो पूरा जम्बू द्वीप है उसके अंदर हम भरत क्षेत्र में रहते हैं। 2.5 द्वीप है, जम्बू द्वीप, अर्ध पुष्कर द्वीप, घाटी खंड द्वीप, ऐसे 2.5 द्वीप हैं, उनमें हम जम्बू द्वीप में रहते हैं। जम्बू द्वीप में हम भरत क्षेत्र में रहते हैं। जम्बू द्वीप में ऐरावत क्षेत्र भी है, जम्बू द्वीप में महाविद्य क्षेत्र भी है। तो जम्बू द्वीप में हम लोग कहाँ रहते हैं? भरत क्षेत्र में रहते हैं। तो कामदेव श्रावक की भरत क्षेत्र में रहता था। तो उनकी सिटी का नाम क्या था? चंपा नाम की नगरी थी। तो कामदेव श्रवणोपासक क्या करता है? पोषह शालाए पोषिए, पोषद शाला में पोषद अंगीकार करके ब्रह्मचारी यावत दब्ब संथारो वगे, डाब के संथारे पर बैठा हुआ था। वो सारी बातें देव बता रहा है कि ऐसे ऐसे मुझे इंद्र ने बताया। श्रमणस्य भगवो महावीरस्य अंतियम, श्रमण भगवान महावीर से प्राप्त हुई धम्म पनत्तिम, धर्म प्रज्ञप्ति को संबंधित प्राणम भीरई, स्वीकार करके विचरण करता है। भगवान महावीर स्वामी से धर्म प्रज्ञप्ति यानी भगवान महावीर स्वामी की देशना को सुना। देशना में क्या सुना था? 12 व्रतों को स्वीकार करने की बात भगवान ने कही थी। मतलब 2 प्रकार के धर्म बताए थे भगवान ने, अगार धर्म, अनगार धर्म। जो दीक्षा ले सकता है, 5 महाव्रतधारी साधु बन सकता है, उनको तो साधु बनना चाहिए। जिनमें ये शक्ति नहीं है वो क्या करे? अनगार धर्म को स्वीकार करे। एक तो होता नहीं, आगार धर्म को स्वीकार करे। जिनके पास क्षमता है कि मैं पूर्ण रूप से 5 महाव्रत का पालन कर सकता हूं, वो तो 5 महाव्रत को स्वीकार करे। जो कहे कि मैं तो साधु नहीं बन सकता हूं, मेरे में थोड़ी वीकनेस है, तो वो लोग क्या करे? श्रावक धर्म को स्वीकार करे। ऐसा भगवान ने धर्म बताए थे, 2 प्रकार के धर्म बताए थे देशना में। तो काफी लोग तो साधु बन जाते हैं और कई लोग कहते कि हम तो साधु नहीं बन सकते। उनमें कामदेव श्रावक ने कहा कि बनते, मैं साधु तो नहीं बन सकता हूं लेकिन आगार बन सकता हूं, यानी श्रावक के 12 व्रतों को मैं स्वीकार कर सकता हूं, श्रावक बन सकता हूं। मैं अगार धर्म को स्वीकार कर सकता हूं, अनगार धर्म को स्वीकार नहीं कर सकता हूं। तो आपके मन में भी ये भाव होना चाहिए कि ये मनुष्य भोग मिला है, हम साधु नहीं बने हैं, एटलीस्ट हम 12 व्रतों को स्वीकार करें। 12 व्रतों को स्वीकार करके मनुष्य बहुत सफल हो जाएगा। आप 12 करोड़ छोड़ के जाएंगे तो आपका मनुष्य बहुत सफल नहीं होगा, लेकिन आप 12 व्रतों को स्वीकार करेंगे तो मनुष्य बहुत श्योर सफल होगा। उससे इतना बड़ा बेनिफिट होगा कि 12 व्रतधारी श्रावक के लिए क्या क्या गेट बंद हो जाएंगे। वो 12 व्रत श्रावक नरक में नहीं जाएगा,
वो निगोद में नहीं जाएगा, एनिमल्स नहीं बनेगा, बर्ड्स नहीं बनेगा, और देवता में भी कहाँ, भवनपति देव नहीं बनेगा, व्यंतर जाति का देव भी नहीं बनेगा, ज्योतिष का जो चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र हम देखते वो भी नहीं बनेगा। 12 व्रती श्रावक क्या बनेगा, वैमानिक देव, हाईएस्ट जो देव माने जाते हैं, हायर कैटेगरी वाले, हायर उनके पास रिद्धि सिद्धि सब कुछ हायर होती है, उनके पास एक्सट्रीम लेवल पे रिद्धि सिद्धि होती है, वैसा वो देव बनेगा। तो कितना बड़ा आपका भाग्य जग जाएगा। तो यहाँ पे हमें मेहनत किसके लिए करनी है, धन के लिए नहीं, धर्म के लिए करनी है। उसके लिए 12 व्रतों को स्वीकार करने का संकल्प करें कि हमें 12 व्रतों को स्वीकार करना है। ये मन में आपको भाव रखना है कि हमें मनुष्य भाव मिला। इसमें हमारा कितना समय तो बीत गया, किसी का 40 साल का 40 ईयर कोई ओल्ड हो गए, कोई 60 ईयर ओल्ड हो गए, कोई 70 भी हो गए होंगे, कोई 30 के भी होंगे, 35 भी होंगे। और हमारा ये जो लाइफ है बहुत बड़ी लिमिट है, हमें लाखों हजारों वर्ष नहीं मिले, मात्र 100 वर्ष का टाइम मिला है। उसमें भी हम 100 वर्ष कहाँ जीते हैं, कोई 70 में चला जाता है, कोई 60 में, कोई 50 में, कई बच्चे भी चले जाते हैं। आपने देखा प्लेन क्रैश जब हुआ अभी कुछ दिनों पहले, बेचारे छोटे छोटे बच्चे भी चले गए। काल का कोई भरोसा नहीं है, कई बोलेंगे समणी जी आज नहीं कल स्वीकार करेंगे, पता नहीं काल काल आएगा या कल आएगा, पता नहीं, एक क्षण का भी भरोसा नहीं। अब ऐसी ऐसी घटनाएं, खाना बेचारे खा रहे थे, खाते खाते चले गए, उनके मन में कितनी कल्पनाएं होगी, ये डॉक्टर बनना है, वो करना है, वो करना है, ऐसी पढ़ाई करना है। को किसने सोचा होगा कि इस प्रकार अचानक ही हम परलोक चले जाएंगे। अगर हम धर्म करेंगे, 12 व्रतों को स्वीकार करेंगे और उसका अच्छी तरह से पालन करेंगे तो तीसरे भाव में हम श्योर मोक्ष जा सकते हैं। यदि हमें डर लगता हो डेथ एंड बर्थ का, जन्म और मृत्यु का डर लगता हो, तो हमें आज से ही दृढ़ संकल्प करना है कि हमें इसी भाव में 12 व्रतों को स्वीकार करना है। 12 व्रतों को स्वीकार करके हमें अच्छी तरह से पालन करना है और उसका पालन करके हमें जल्दी से जल्दी सिद्ध बुद्ध मुक्त बनना है। हमारा परम और चरम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना, उसको हमें प्राप्त करना है। अनादि काल बीत गया, अनंत काल बीत गया, जन्म मरण करते करते, जन्म लेंगे तो मृत्यु अवश्य होगी, जन्म ही नहीं होगा तो मृत्यु कैसे होगी। तो वो एक ही स्थान है जहाँ जन्म नहीं होता है, जहाँ मृत्यु नहीं होती, वो स्थान है मोक्ष। उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने प्राप्त किया, ऋषभ आदि 24 तीर्थंकरों ने प्राप्त किया, अनेक लोगों ने मोक्ष को प्राप्त किया, सभी ने साधना की। साधना भी हमें एक भाव में करना, एक भाव में हम कर लेते तो श्योर जल्दी से जल्दी मोक्ष हो जाता है। दूसरे भाव का हम इंतजार ना करें कि हम महाविद्या क्षेत्र में जाएंगे, वहां हम साधु बनेंगे। अरे इसी भाव में कर लो, आपको तुरंत ही मोक्ष हो जाएगा। अगर वो महाविद्या क्षेत्र में जाएंगे, वहां कहाँ उत्पन्न हो जाएंगे वो भी पता नहीं, किस रूप में हम जाएंगे। इसलिए हमें जन्म लेने की इच्छा नहीं करनी है, हमें तो मोक्ष की इच्छा करनी है, मुक्त होने की इच्छा करनी है। तो आज से हम दृढ़ संकल्प करें, हमें डरना नहीं है, 12 व्रतों को स्वीकार करें। जिसने स्वीकार कर लिया है वो अच्छी बात है, जिसने अभी तक स्वीकार नहीं किया है वो एक बार के लिए, एक साल के लिए स्वीकार करे, एक साल के लिए देखे कि आपको क्या क्या उसमें कोई डिफिकल्ट हुआ, कोई आपको कम चीजें रखनी है, ज्यादा चीजें रखनी है। एक साल के लिए आप सोच लें, अच्छे से त्याग कर ले एक साल के लिए। उसके बाद लगे समझ जी हमने तो इतने सारे खुले रखे थे लेकिन इतनी कोई जरूरत नहीं है, हम इसमें भी लिमिट कर सकते हैं। आपने ज्यादा रखा है तो बाद में लिमिट कर सकते हैं। एक साल का त्याग कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप नए सिरे से आपको जितना भी रखना है आप त्याग कर ले, एक एक साल का करें। उसके बाद आपको लगे कि ये तो बहुत इजी है, तो लाइफ लॉन्ग के लिए 12 व्रतों को स्वीकार करें। लाइफ लॉन्ग के लिए स्वीकार करते हैं तो कभी भी कुछ भी हो जाए हमारा, हम 12 व्रती श्रावक कहलाते हैं। 12 व्रती श्रावक बनने के बाद आपको कहा कि आपको नरक गति में एंट्री नहीं मिलेगी, तिरंज गति में भी आपकी नो एंट्री हो जाएगी, और जो भवनपति व्यंतर ज्योतिष का देव है उसमें भी नो एंट्री, निगोद में भी नहीं जाएंगे। तो कितना बड़ा हमें लाभ हो गया। ये लाभ हम मनुष्य भाव में ही प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य ही 12 व्रती श्रावक बन सकता है, मनुष्य ही साधु बन सकता है, मनुष्य ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इसलिए देवता भी इच्छा करते हैं
कब हमें मनुष्य भाव मिले, कब हम धर्म ध्यान करें। हमें तो मनुष्य भाव मिल गया है, उसमें भी हमें जैन धर्म मिला है, भगवान की वाणी, जिन वाणी हम सुन रहे, घर बैठे भी आप झूम से सुन रहे, कितने भाग्यशाली आप लोग हैं। उपासक दशा सूत्र जो भगवान महावीर की ओरिजिनल वाणी है, क्योंकि ये उपासक दशा है 11 अंगों में 7वां अंग है। फर्स्ट अंग आचारांग सूत्र, तो ये उपासक दशा 7वां अंग है, उसको आप घर बैठे सुन रहे, तो कितने भाग्यशाली है। भगवान की वाणी के 2 शब्द भी हमारे कान में पड़ जाए, उससे भी हमारे कितने कितने कर्म खत्म हो जाते हैं। यदि आप पूरे घंटा भर सुनते हैं तो कितने कितने आपके कर्म कट जाते हैं, क्योंकि जब आप सुनते हैं भगवान की वाणी को, भाव आपके शुभ हो जाते हैं। जितने जितने भाव हमारे शुभ होते हैं, उतने उतने कर्मों की निर्जरा होती है। सपोज शुभ भावों में हमारा आयुष्य का बंद हो जाए तो श्योर सदगति होती है। अगर संसार का काम करते हो, उसमें रचे पचे हो, उसमें इंटरेस्ट लेते हो, उस समय यदि आयुष्य का बंद हो जाए तो पता नहीं कौन सी गति का हो जाएगा, वो कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आपके मन में शुभ भाव चल रहे हैं, आप धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं और आपके इतना उल्लास आ रहा है, इतना अंदर से आनंद आ रहा है कि वास्तव में धन्य हो गई हूँ, मैं कृत पुण्य हो गई हूँ कि मुझे जैन धर्म मिला है। भगवान की वाणी, आज भगवान तो नहीं है लेकिन उनकी वाणी मुझे अभी भी सुनने को मिल रही है। बाद में तो जब 5वां आरा का एंड होने वाला होगा, उस समय तो मात्र 10वें काल सूत्र के 4 अध्ययन ही रहेंगे। सारे आगम अभी जो हम सुन रहे हैं वो भी लोस्ट हो जाएंगे। तो अभी हम तो स्टार्टिंग में आ गए, इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने जो 11 अंगों की जो देशना दी थी वो आज भी हमारे पास है। तो कितने भाग्यशाली है कि उनके 11 अंगों में से हम 7वां अंग उपासक दशा सूत्र का हम सुन रहे हैं। तो उनको सुने और उसके साथ साथ हम भी जीवन में उतारे। जैसे कामदेव श्रावक ने एक बार देशना सुनी और उनसे सुन करके क्या किया, उन्होंने अपने जीवन के अंदर उतार लिया। ये सारी बातें उनको बता रहे देव हैं, वो कामदेव श्रावक को बता रहे कि ये सारी बातें इंद्र है आपकी तारीफ कर रहे थे कि कामदेव श्रावक ने भगवान महावीर स्वामी की वाणी को सुन करके उन्होंने लाइफ में उतार लिया है। अब दान भेड़ वा कोई दानव यावत गंधर्व निगंथाओ पावन निर्ग्रंथ प्रवचन से विचलित अथवा क्षुब्ध कर सके अथवा उसके भावों को बदल सके, ऐसा मतलब कोई भी उनका भाव नहीं बदल सकता। इतने वो दृढ़ धर्मी हो गए, इतने प्रिय धर्मी हो गए कि उनको कोई भी दानव आ जाए, चाहे गंधर्व आ जाए, चाहे यक्ष राक्षस, कोई भी देव आ जाए, उनको धर्म से डिगा नहीं सकते हैं। हम भी सोचे क्या हमारी धर्म में इतनी श्रद्धा हो गई है, क्या हमारे सामने कोई भी सिचुएशन आए तो हम धर्म से विचलित नहीं हो सकते हैं, क्या हम दृढ़ रह सकते हैं? हमें सोचना है, क्योंकि हम तो जल्दी से बदल जाते हैं। हमें अपने भावों को नहीं बदलना, अपने धर्म को नहीं बदलना है। हमें भावों को बदलना तो शुभ भाव में रहना है। पूरे दिन में आपको रात को सोते समय अपना इंटरव्यू लेना है, आज पूरे दिन में मुझे कितने शुभ भाव रहे, कितने अशुभ भाव, यानी पॉजिटिव थॉट से कितने रहे, नेगेटिव थॉट से कितने रहे। नेगेटिव थॉट से का मतलब है 18 पापों से संबंधित विचार कितने आए, यानी हिंसा करने के भाव क्या मेरे भीतर आए, क्या आज मेरे भीतर झूठ बोलने के भाव आए, आज किसी की चीज लेने के मन में विचार आए, अब ब्रह्मचर्य सेवन करने का भाव आया, या परिग्रह पोजीशन ज्यादा लेने का भाव आया, या गुस्सा आया, या मैंने ईगो किया, या चीटिंग की, या लोभ किया, या राग किया, द्वेष किया, या किसी से झगड़ा किया, या किसी पे मैंने झूठा आरोप लगाया। अगर इस प्रकार के हमारे भीतर भाव आते हैं, वो सारे नेगेटिव थॉट्स हैं। तो रात को सोते समय हमें अपना इंटरव्यू लेना है। आप लोग जाते हैं ना इंटरव्यू देने के लिए, जॉब के लिए, तो हमें जॉब के लिए तो इंटरव्यू आपको जरूरी है, लेकिन हमें अपनी आत्मा का भी इंटरव्यू लेना है, ताकि हमारी आत्मा लाइट वेट रहे, भारी न हो, हेवी न हो। हेवी वस्तु नीचे चली जाती है और लाइट होती है वो ऊपर चली जाती है, हमें भी ऊपर उठना है। अब अनंत काल बीत गया है, इस 84 चक्कर में घूमते घूमते उससे हम बाहर आ गए हैं, अब एकदम किनारे आ गए, पूरे समुद्र को तैर गए, हम किनारे हम आ चुके हैं। अब किनारे आने के बाद भी अगर हम डूब जाएंगे तो हमारी बुद्धिमानी नहीं होगी। इसलिए अब हमें आज से ही, जब जागे तभी सवेरा है,
अब जाग गए फिर सोना क्या। अब तो हम जाग गए अपनी आत्मा के प्रति। इतने दिन तो हम शरीर के प्रति जागरूक थे, परिवार के प्रति जागरूक थे, फैमिली के प्रति जागरूक थे, लेकिन हमने कभी अपनी आत्मा का तो सोचा ही नहीं। शरीर को थोड़ा बहुत कुछ हो जाता है तो चिंता हो जाती, कैसे ट्रीटमेंट कराए, कैसे ठीक हो, लेकिन हमारी आत्मा कितनी बेचारी रुग्ण हो चुकी है, कितनी डिजीज हो चुकी है, क्योंकि कर्म इतने आ चुके हैं आड़े, 8 कर्म से इतनी बेचारी भारी हो चुकी है। तो आत्मा का ट्रीटमेंट कराने का कभी नहीं सोचा कि आत्मा हमारी कैसे कर्मों से मुक्त हो, कैसे रोगों से मुक्त हो। ये सारे रोग हैं, क्योंकि कर्म के कारण तो जन्म का रोग, मृत्यु का रोग, बुढ़ापे का रोग, जरा ओल्ड एज का रोग, ये सारे रोग किसके पीछे जुड़े हुए, कर्म के पीछे जुड़े हुए हैं। उन रोगों से हमें सदा सदा के लिए मुक्त होना है। हम क्या करें, भगवान के वचनों पर श्रद्धा करें, उनको अपनी लाइफ में उतारे। तो भगवान इंद्र की बातें सारी देव बता रहा है कि इंद्र ने कहा कि उनको कोई भी विचलित नहीं कर सकता है, इतना वो दृढ़ धर्मी है। अब वो क्या करता है, देवता उनसे खमत खामना करता है कि मैंने आपको इतने कष्ट दिए, फिर भी आप क्या रहे, एकदम क्षमाशील, सहनशील। हमें कुछ भी, कोई एक वाक्य भी कह दे तो हम क्या करेंगे, टिट फॉर टेट, जैसे को तैसा, पत्थर का जवाब ईंट से देंगे। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कोई कहेंगे तो उसको हम डबल सुनाएंगे। लेकिन कामदेव श्रावक के सामने ऐसी भयंकर सिचुएशन आ गई, देवता ने ऐसे उपद्रव दिए, उसके बाद भी वो क्या करता है, शांत रहता है। जहां शांति होती है, समता होती है, वही मोक्ष होता है। जहाँ शांति नहीं वह मोक्ष नहीं। तो मोक्ष में क्या है, शांति होती है। तो हम यहाँ शांत रहेंगे तो हमें भी वो स्थान मिलेगा। यदि हम शांत नहीं रहेंगे तो हमें मोक्ष स्थान कैसे मिल सकता है। तो ये देवता भी क्या करता है, खामे मीणम देवानुप्रिया, हे देवानुप्रिय मैं तुमसे क्षमा की याचना करता हूँ। खमन तु मज्ज देवानुप्रिया, हे देवानुप्रिय मुझे क्षमा करो। देवता ने इतने कष्ट दे दिए, अब उसको भी गिल्टी हो रही है कि मैंने इतने कष्ट दिए, अब मुझे आप क्या कर दे, क्षमा कर दे। देवानुप्रिय आप क्षमा करने योग्य है। नायम गुंजो करनाय, फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैंने अभी जो आपको कष्ट दिया है, अब ऐसा काम मैं कभी नहीं करूंगा। ऐसा कहकर पाए बढ़िए, पाओ पर गिर गया। मैंने देवता भी कामदेव श्रावक के चरणों में गिर गया। हम लोग तो देवता को नमस्कार करते हैं, लेकिन जो धर्म करता है उसको देवता भी नमस्कार करता है। तो कामदेव के श्रावक के चरणों में, पैरों में कौन गिर गया, यानी देवता झुक गया। देवता उनको हाथ जोड़ करके क्या करता है, हे मट्टम गुंजो गुंजो खामे, इस बात के लिए बार बार क्षमा याचना करने लगा। क्षमा याचना करके जिस दिशा से प्रकट हुआ था, तामेव देशम पड़ी गए, उसी दिशा में वो चला गया। यानी जिस दिशा से वो आया था उसी दिशा से वो चला गया, यानी स्वर्ग से आया था वापस वो स्वर्ग में चला गया। तो कामदेव श्रावक उनको क्षमा कर देते हैं। जो क्षमा करता है वो महान होता है, जो क्षमा नहीं करता है वो भटकता रहता है। इसलिए कोई भी कभी कोई बात हो जाए हमें गांठ नहीं रखनी चाहिए। गांठ रखने से जन्म मरण की परंपरा, डेथ इन बर्थ की साइकिल बढ़ जाती है। कभी कोई भी बात होगी हस्बैंड वाइफ के बीच, बच्चों के बीच, या और भी किसी के साथ, तो हमें क्या कर देना चाहिए, उस बात को भूल जाना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए। उनसे इतनी हिम्मत होनी चाहिए, कहना चाहिए कि मेरी इन शब्दों से, इन वर्ड्स से आपको हर्ट हुआ है, सॉरी, मैं क्षमत कामना करता हूँ, अंतर्दिल से क्षमत कामना करता हूँ। तो आप क्षमा याचना कर लेंगे, सामने वाला व्यक्ति भी आपसे क्षमा मांगे, उनको भी क्षमा कर दे। और आपको भी, आपसे कोई मिस्टेक होगी तो आप भी उनके पास जा करके क्षमा याचना करें कि मुझसे भूल होगी, मैंने आपको ऐसा कहा, आपको मेरे कारण कोई कष्ट हुआ तो मैं बार आपसे क्षमत कामना करती हूँ, करता हूँ। अगर हम इस प्रकार बोलते हैं तो हमारी वेर की गांठ नहीं बनती। वेर की गांठ तो फिर लाखों लाखों वर्ष तक चलती रहती है। जैसे भगवान पार्श्वनाथ और कमठ की वेर बंध गया तो कितने जन्मों तक वो मारते रहे। भगवान पार्श्वनाथ तो शांत रहे, लेकिन कमठ तो उनको हर जन्म में मारते रहे। तो हमें क्या करना है, वेर की गांठ नहीं रखना है। जो है वेर आज तक अगर हमारा बंध गया है उसको भी हमें खत्म करना है। क्योंकि 1 साल तक यदि हमारी अनबन रहती है तो हमारा सम्यक तो चला जाता है,
अनंतानुबंधी वो कन्वर्ट हो जाता है, वो गुस्सा है अनंतानुबंधी में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हमारा सम्यक तो सुरक्षित नहीं रहता है। इसलिए आज चिंतन करना है कि हमारे भीतर किसी भी प्रकार का किसी के साथ अनबन है, बोलचाल बंद है, तो आज हमें क्या करना है, वापस शुरू करना है। और हमें पर्युषण महापर्व आएगा, उस दिन तो हमें एकदम अंतर दिल से खुल करके हमें क्षमा याचना करनी। उतना इंतजार क्यों करें, आज ही हम क्षमा याचना कर ले, क्योंकि कल का क्या भरोसा। इसलिए हमें क्या करना है, आज ही हमें जो भी आपको लगे उनसे फोन करके बात करके उनसे कह दे कि मेरे मन में ऐसे ऐसे विचार थे आपके प्रति, लेकिन आज मैं सारा खाता क्लीन करती हूँ। मार्च एंडिंग में सारा खाता क्लीन करते हैं, वैसे हमें भी रोज का खाता क्लीन कर लेना चाहिए, ताकि कभी भी कुछ भी हो जाए हमें डर न रहे। ये मनुष्य भाव मिला उसको हम सफल करें, जैसे कामदेव श्रावक सफल कर रहे हैं। कामदेव श्रावक परीक्षा में पास हो गए हैं। अब उनका जो पौषध व्रत चल रहा है, वो पौषध को पहले पूर्ण नहीं करेंगे। भगवान महावीर स्वामी अब चंपा नगरी में पधार गए। उनके मन में भाव जगे हैं कि पहले मैं पारणा नहीं करूंगा, पहले मैं भगवान के दर्शन करूंगा। भगवान के दर्शन करेंगे, भगवान उनकी किस रूप में तारीफ करेंगे, उसकी बातें हम आगे सुनेंगे। इस आशा के साथ ओम अरहम। भगवान के विरुद्ध मैंने कुछ भी बोला हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। सुने मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकतमा अरहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली पन्नतो धम्मो लोकतमा। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलक समन किया सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।